वीडियो वायरल हो रहा है, कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि आप बीजेपी कार्यक्रम में गए थे, आप बीजेपी में शामिल हो गए, क्या मामला है? पहली बात तो ये सरासर गलत है। मैं सबसे पहले, जहां तक मुझे लोग जानते हैं, मैं सभी हिंदू भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम करता हूं और मुस्लिम भाइयों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा कहना यह है, जहां तक भी पत्रकार बंधुओं, जहां तक ये आपकी वीडियो जा रही है, मेरी सभी से निवेदन है, मेरी अपील है, मेरी इंतजा है कि आप लोग 1 मिनट के लिए इसे सुने जरूर, जो मैं कहना जा रहा हूं। नंबर 1 तो बिल्कुल सभी दिमाग से निकाल दें, मैं MIM का बिल्कुल सच्चा सिपाही हूं, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि देखिए, करतार भड़ाना जी और अवतार भड़ाना जी, उन्हें सभी लोग जानते हैं। हमारे जितने मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाई हैं, सब लोग जानते हैं। अवतार भड़ाना जी, करतार भड़ाना जी को सब लोग जानते हैं। मेरा कहना यह है कि हमारा गांव जो गोविंदपुर गांव है, गोविंदपुर, मीतापुर, लोदीपुर, ये 3 गांव हमारे दादालाई गांव हैं। तो एक दादा तो हमारे गोविंदपुर, एक लोदीपुर, एक मीतापुर, तो हमारा पैतृक गांव हुआ। हमारी बुआ जी के बेटे हैं करतार भड़ाना जी की जो मदर है वो हमारी बुआ हैं, और उनका जो बेटा है मन्नू, वो हमारी बुआ का पोता है। वो समाल खां से, हरियाणा में, समाल खां से वो हरियाणा में विधायक हुए हैं, नवनिर्वाचित हुए हैं। और वो गोविंदपुर गांव में छोटे से आए थे, करीब 7 साल की उम्र होगी जब उनकी, तब वो आए थे। उससे बाद 36 साल, मेरे ख्याल 35-36 साल के बाद अब वो आए हैं, और हमें पता लगा मन्नू आ रहा है। भाई हमारी बुआ का पोता है, हमारी बुआ का पोता है। आप यकीन करके जाने या पता निकालें कि हाँ ऐसा है भी या नहीं है, और क्या गलती करी है हमने। हमारी बुआ का पोता है, हम उसका स्वागत नहीं करेंगे? मैं पूछना चाहता हूं सभी से, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं जो आरोप लगा रहे हैं, सोच समझ के आरोप लगाएं और यकीन करके, और कहीं बैठें और ये चीज ध्यान में रखें कि तुम्हारे भी कई रिश्तेदार आएंगे कि भगा दोगे उन्हें। और मेरा बुआ का पोता है। देखिए, मैं जानता हूं, मैं हर जगह जाता हूं, मैं जलसे में भी जाता हूं, मैं जागरण में भी जाता हूं, लेकिन मुझे एक ही चीज का पता है, वो ये है कि अगर ये निजाम चल रहा है तो मोहब्बत से चल रहा है, ये अगर ईमान बच रहा है तो मोहब्बत से बच रहा है। ये मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि अगर हम उनका यहां इस्तकबाल नहीं करेंगे, हम स्वागत नहीं करेंगे, तो हरियाणा में जब हम जाएंगे, मैं ही नहीं जा रहा हूं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो आज तक गए हैं वहां, उनकी कैसी खातिर होती है वहां, ना होती है तो हमें बताएं। अरे वो जान दे देते हैं, इतनी खातिर करते हैं, वहां जाने के बाद क्या मैं अपने बुआ के पोते के स्वागत में नहीं जाऊंगा? मेरे हाथ में कि झंडा किसी चीज का दिखाई दे रहा हो तो बताएं, मैंने कोई नारा लगाया हो तो उसे बताएं, और उस भी नारे में भी गौर से सुने, गौर से सुने, नारे में भी सुनने वाले बिल्कुल गौर से सुने। दोबारा फिर कह रहा हूं, उस नारे में क्या नारा है, आवाज करके अच्छी तरह सुने क्या नारा है। वो हमारी बुआ के पोते का मनमोहन भड़ाना नाम है और उसी का नारा है। तो वह हमने कहां गलती की है? फिर भी मैं अपने आला कमान और वरिष्ठ नेताओं से कहना चाहता हूं कि जो आपने प्रत्याशी बनाए हैं वो इस बदतमीजी को फैला रहे हैं, और अगर आपको यह लगता है, वो तो यहां तक कह रहे हैं कि हम ये कराएंगे, हम निष्कासित कराएंगे, वो लिखिए। मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर मैंने अपनी बुआ के पोते के स्वागत में जाके गलती की है तो इसे साबित करें कि गलती की है, तो मैं ही अपने घर चला जाऊंगा वापस, नहीं तो इसे यहीं बंद करें। और मेरे बारे में
आप किसी गांव में जाके पूछे, मेरा अतीत पूछ रहे हैं। सन 2000 में पहला चुनाव था, कहां रहा हूं मैं। सन 2005 में चुनाव लड़ा, कहां रहा हूं मैं। एनएलपी से चुनाव लड़ा था, डॉक्टर मसूद साहब आज भी जिंदा, हम आज भी नाम लेते हैं। इसके अलावा किसी पार्टी में चले गए तो उनका नाम नहीं लेंगे हम, हमारे रिश्ते खत्म हो गए उनसे। ये तो हमारी बुआ का पोता है, हमारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, हम अपने रिश्ते खत्म कर देंगे क्या भाई। बुआ के पोते से रिश्ता मेरा खत्म हो जाएगा, राजनीति कर रहा हूं तो मैं। वो लोग मेरे यहां आते हैं, वो किसी पार्टी में रहे, मेरे घर आते हैं, मैं उनका रिश्ता खत्म हो जाएगा मेरा ना अपने भाइयों से रिश्ता खत्म होना। करतार सिंह बढ़ाना मेरे भाई हैं, बुआ के लड़के हैं, और उनका मन्नू उनका बेटा है जो समाल खां हरियाणा से विधायक है। वो आए थे अपने लावा लश्कर के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। उनके साथ देखिए, आप गौर से देखिए, कमांडो है उनके साथ, हरियाणा की पुलिस है उनके साथ। यहाँ का बताइए ना, आपको सिपाही भी हो, यहाँ का कोई कार्यक्रम थोड़ा ही था, यहाँ का कोई कार्यक्रम नहीं है। ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत बात है। हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। और देखिए हम क्या कहते हैं, अपने सदर मोहतरम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमारा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। और मैं ये कहना चाहता हूं अपने सदर मोहतरम से कि ऐसे लोगों का ध्यान रखना चाहिए। मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगा क्योंकि वो उनका फैसला है, वो क्या करेंगे। हमने तो एक ही बात कही, जो पार्टी का दिशा निर्देश होगा उस पर हम चलेंगे। और पार्टी का कोई दिशा निर्देश ऐसा नहीं है कि भाई तुम अपने रिश्तेदारी में मत जाओ, तुम अपने रिश्तेदारों का इस्तकबाल मत करो। हमारा पार्टी का कोई दिशा निर्देश ऐसा नहीं है। अब ये जो मेरे सामने यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, ये मेरे को दुश्मन नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं मेरे घर के ही हैं, लेकिन पता नहीं इन्हें क्या हो रहा है। ऐसी ऐसी चीजें ये कहते हैं जिनके ना हाथ है, ना पैर है, ना सिर है। और फिर अगर ये मानते हैं कि वो कार्यक्रम उसका, तो ये क्या कर रहे थे वहां, इनसे पूछे ना आप। अगर कार्यक्रम था, इन्होंने बताया कि भाई कार्यक्रम वो दूसरा था, तो वो ये बताए ना कि ये क्या कर रहे थे वहां। ये भी तो ये पूछे तुम क्या कर रहे थे वहां। हम तो हमारा बुआ का पोता, हम तो चलो थे वहां, तुम क्या कर रहे थे वहां, इनसे कुछ पूछे। लेकिन भाई मैं फिर कहूंगा, हम 10 तारीख में हमारे सदर मोहतरम हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी शौकत अली साहब आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे उनके इस्तकबाल में, उनके स्वागत में कोई कमी ना रहे। अपने सभी साथियों से मेरी अपील है, अपने सभी वरिष्ठ अधिकारियों से मेरी अपील है कि हमारे सदर साहब हैं, हमारे मुखिया हैं, उनके स्वागत में, उनके इस्तकबाल में लग जाएं। ये फालतू की बातों में लगने से कोई लाभ नहीं है। पता नहीं इन्हें क्या लाभ है। मैं तो एक की भी बुराई नहीं करूंगा, क्योंकि ये बालक तो हमारे ही हैं, छोटे हैं हमसे, बड़े नहीं हैं। मैं बुराई नहीं करूंगा, मेरी पार्टी में कोई भी आदमी, मैं उसकी बुराई नहीं करूंगा, लेकिन वो जाने हमारी क्यों कर रहे हैं। और एक बात बता दूं मैं आपसे, अरे भाई मैं ये कहूं, जो आदमी सबसे ज्यादा मेहनत की है पार्टी में, जिस आदमी ने सबसे ज्यादा मेहनत की है पार्टी में, जो आदमी पार्टी के लिए हर वक्त तैयार रहता है, उसने एक शब्द कहीं किसी से कहा नहीं है। और जिन्हें जो नए नवेले ये हैं बालक, इन्हें बहुत समस्या है। कुल मिला मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा। और इसके साथ पार्टी को बिल्कुल आदर के साथ, पार्टी का बिल्कुल इस्तकबाल के साथ स्वागत 10 तारीख का करते हुए मैं अपील करूंगा अपने सभी कार्यकर्ताओं से कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, उनके किसी भी ढंग से स्वागत में कोई कमी ना रहे। मेरी अपील है, मेरी इंतजा है। और बखुदा वो भगवान, वो परमात्मा हमारे इन सभी कार्यकर्ताओं की बुद्धि ठीक रखे। मैं तो यही कहूँगा, है ना, अपनी रहमत रखे, क्योंकि भाई बुद्धि खराब कभी कभी हो जाती है। ऐसा ही लग रहा है मुझे, बुद्धि खराब हो गई है। इस चक्कर में तो है नहीं कि सदर मोहतरम की सीट जीत के देते हैं, इस चक्कर में लगे हुए हैं, पता नहीं क्या कर लें भाई। अरे सीट जीत के दो, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार। अगर सदर साहब को ये लगता हो ये कोई सीट जीत रहा है, उसका टिकट कर दें, मैं रेडी हूँ। मेरा एक ही मकसद है, सदर साहब को इस सीट को जिता के उनकी झोली में डालना। और इनका क्या मकसद है ये जाने, ये मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं ये। अरे भाई लगो ना, क्षेत्र में लगो, पार्टी के लिए मेहनत करो। पार्टी के लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? उनका तो मन बन गया है, पार्टी के लोगों का मन बन गया है। वोट उन्हें ओवैसी साहब को देनी है, बालिस्टर साहब को देनी है,
मुझे भी पता है। और देखिए 11,000 यहाँ हिंदू है, 11,000 में से 8,000 पड़ेंगे, 8 के 8 डॉक्टर मनोज के खाते में जाएंगे। पार्टी की बात छोड़िए, पार्टी की वोट अलग है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनकी ये बात करते हैं, उनके इनके उनके, वो सब मेरे हैं। मैं क्यों नहीं जाऊंगा कहीं भाई, वो सब मेरे, एक वोट मेरी है। सदर मोहतरम की इज्जत के साथ जीत करानी है, सदर मोहतरम को ये सीट जिता के देनी है। तो मैं पूरी जनता का, पूरे हिंदू मुसलमानों का मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो इतना चाहते हैं मुझे। मैं धन्यवाद दिल से, मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि अब नहीं, सन 2000 से जनता ने पूरा प्यार देकर मुझे आगे बढ़ाने का काम किया है। इसी के साथ जय मीम, जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।